Standard 4 SS Day 2. This is the book cover. Pulse 4 Sam 2. Chapter 1, Our Water Resources. In the last session we have seen sources of water, that is rain, groundwater, pond, lakes, rivers, sea water. Today we will see means of irrigation. Means हमको irrigation कहाँ से और किस तरीके से होता है. irrigation means सिंचाई. सिंचाई का क्या मतलब होता है? जो हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, खेती में जो पानी जाता है उसे बोलते हैं इरिगेशन. टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर नीड सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर. अभी क्रॉप्स उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए फार्मर्स मतलब जो भी रहते हैं, जो खेडूत रहते हैं या फिर किसान रहते हैं, उनको पानी सफिशिएंट चाहिए और टाइम पे चाहिए. ये नहीं कि चाहिए समर सीज़न में ला के दे रहे हो उसको बारिश के सीज़न में, तो उसके क्रॉप्स मर जाएंगे. दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. और तो ये टाइम टू टाइम सप्लाई और कैसे हो सकता है पॉसिबल? इरिगेशन की मदद से. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की इरिगेशन है इंडिया में. वेल एंड ट्यूबवेल्स. पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वेल एंड ट्यूबवेल. आपको सेशन 1 में बताया था वेल और ट्यूबवेल के बारे में. इन विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस. खोदते हैं, गांव में ज़मीन को खोदते हैं और ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं. वाटर इज़ ड्रॉन यूजिंग पर्शियन व्हील. और एक बीच में चक्का लगाया रहता है, उसके ऊपर रस्सी डाली रहती है और उस रस्सी को खींच खींच के हम बाल्टी से पानी निकाल सकते हैं. इस व्हील को वो लोग बोलते हैं पर्शियन व्हील. सम टाइम ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ. कभी कभी ग्राउंड वाटर बहुत नीचे रहता है. इन सच अ केस अ डीप होल इज डग एंड a huge tube is sunk in the hole and water is brought up rising electric pumps. अभी बहुत नीचे रहेगा पानी, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे रहेगा, तो उसमें तो हम इतनी रस्सी डाल नहीं सकते, ना ही हम उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ज़मीन नीचे की साइड जाते हैं तो जो अंदर का क्रस्ट रहता है रॉकी हो जाता है, पथरीला हो जाता है और उसको तोड़ के पानी निकालना मुश्किल हो जाता है. तो क्या करते हैं, एक मशीन रहती है, उससे ड्रिल करते हैं और उस मशीन को ड्रिलिंग करके उसमें पाइप डाल देते हैं और उसको पंप से वो पानी मोटर पंप से खींच लेते हैं. इसे कहते हैं ट्यूबवेल. देर आर वाइडली यूज इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. और ट्यूबवेल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज canal. In the northern and coastal plains, small channels are dug to take water from river and field. These are called canals. नॉर्थ और कोस्टल, नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तर की साइड, और कोस्टल प्लेन मतलब जो भी दरिया किनारा है वहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स बनाए रहते हैं. ये जो वाटर है वो पानी का फील्ड तक पहुंचाने के लिए, रिवर का पानी फील्ड तक पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल रिवर जैसा खोद कर बना देते हैं. इसको कहते हैं कनाल. टैंक्स. इन द सदर्न प्लेटू द लो लाइंग एरिया गेट फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. सदर्न प्लेटू में बहुत बारिश होती है और जो भी लो लाइंग है, जो नीचे की ज़मीन है, नीचे का ज़मीनी इलाका है, वो पूरा पानी से भर जाता है. एंड दिस कॉल्ड अ टैंक्स. एंड यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है, तो टैंक का फॉर्म बन जाता है. टैंक इरिगेशन इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. मोस्टली साउथ के राज्यों में होता है. हियर्स द पिक्चर ऑफ ट्यूबवेल. देखो ऐसा बड़े से पाइप में से वो पानी अपने आप ही निकल रहा है, मोटर निकल रहा है. दिस इज़ कनाल. आर्टिफिशियल चैनल है, ये आर्टिफिशियल चैनल डिग करके रिवर जैसा फॉर्म ले लिया है. एंड दिस इज़ टैंक. ठीक है, ये खोद के ये नेचुरल टैंक है, इसमें जमा कर ले. घर की टांकी जैसा आप बना सकते हो, इसको सीमेंटेड भी बना सकते हो, बट दिस इज़ नेचुरल. टर्न द पेज. 216 पेज नंबर is the picture of dam.
ये साइड का रिजर्वायर है, ये डैम है, और ये साइड का ये वाली जो है इसकी गेट है। जब बहुत बारिश आती है, डैम फुल हो जाता है, तो गेट सारे ओपन हो जाते हैं और इसके ये बाजू जो भी इलाके हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं। A dam has a gate called sluice gate that can be opened and closed to control the flow of water. इसको खोला और बंद किया जाता है डैम गेट को। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब छोटे फव्वारे। In sprinkler irrigation, water from pipe is spread into the air. पाइप में से हवा में पानी उड़ाया जाता है। It falls on the plant like rain. और पानी छींटे छींटे करके जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं उस तरीके से अपने झाड़ पर गिरेगा। It is popular in राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। कहाँ पे पॉपुलर है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। नेक्स्ट वन इज डैम्स। A dam is very strong wall built across a river to block the flow of water. एक दीवार बांधी रहती है, मजबूत दीवार नदी के ऊपर बांधी रहती है और नदी का पानी दूसरी साइड बहना बंद हो जाता है। और उस दीवार पर खाली दीवार नहीं रहती, उसमें गेट्स भी बने रहते हैं। तो जब पानी ज़्यादा भर गया दूसरी साइड तो गेट्स को खोल दिया जाएगा और पानी पूरा बाहर निकलने दिया जाएगा। This water is stored in artificial lake called reservoir created behind the dam. The stored water is taken to field through canals. और जो भी stored water है उसको canals के द्वारा फील्ड में ले जाया जाता है। A dam is called multi-purpose project. डैम का दूसरा नाम है multi-purpose project. क्यों इसे हम multi-purpose project मतलब बहुत सारे कामों के लिए बनाया हुआ प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? Because it is useful to us in many ways. Some of them are हमको बहुत अलग अलग तरीके से काम आते हैं। कुछ इस तरीके से हैं। पहला, in dam water is made to fall from great height. The force of falling water is used to generate hydroelectric. अब क्या किया जाता है? पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, लाइट आती है घर में, वैसे वो लोग जनरेट करते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। पानी देता, सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करता है। कंट्रोल्स फ्लड, और बाढ़ आने से उसको भी कंट्रोल कर सकता है। देयर आर मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। सम ऑफ देम आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कौन से हैं? भाखरा नांगल डैम कहाँ पे बांधता है? ऑन सतलज रिवर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे बांधता है? दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। व्हाट इज ट्रिब्यूटरी चिल्ड्रन? जो मेन रिवर रहती है वो आगे फ्लो होकर अलग बहने लगती है, और जो ये नदी अलग बह रही है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जो मेन कोर्स से अलग हो गई उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। और कुछ नदियाँ ऐसी रहती हैं कि जो वो मेन फ्लो में जाकर मिल जाती हैं, वो नदी नहीं रहती है बट दूसरी मेन कोर्स में जाकर मिल जाती हैं, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और आगे चल के वो लोग वही नदी में समा जाती हैं। सरदार सरोवर डैम built on Narmada River and Mettur Dam built on Kaveri River. Let's see the fact wise. The Tehri Dam built in Bhagirathi River in Uttarakhand is the highest dam in India. भागीरथी पे उत्तराखंड में जो तेहरी डैम बांधा है वो हाईएस्ट डैम है, मतलब ऊंचाई पे बांधा हुआ ऊंचा डैम है। द हीराकुड डैम बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इन ओडिशा इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट डैम तेहरी डैम, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड डैम। वर्ड्स टू नो: फ्रेश वाटर, दैट मीन्स वाटर दैट इज नॉट सॉल्टी। जो नमकीन पानी नहीं है उसे बोलेंगे फ्रेश वाटर, जो मीठा है टेस्ट है।
पर्शियन व्हील क्या होता है, जो बोला जाता है चक्का रहता है कुआं के ऊपर जिससे हम रोप से पानी खींचते हैं. A wheel with buckets attached to it. As wheel is turned by bullocks, buffaloes or camels, the bucket will lift water and this is covered. This water is diverted to field. और ये देखो यहाँ पे पर्शियन व्हील है. इसको कौन चलाता है, बुलक्स और बफेलोस चलाते हैं. Let's take a quick recap. Water is used for drinking, cooking food, washing clothes and growing crops. The sources of water are rain, groundwater, pond, lakes, rivers, sea and oceans. Well, tube well, canal, tank, sprinkler and dams are some means of irrigation. Dams are built across rivers. They generate hydroelectricity and provide water for irrigation and control flood. Is it clear, children? Here your session ends, your chapter ends, and the next session we will see the exercise. So you have to read the chapter and understand the content. Thank you, children.